നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എൻ്റെ യേശുനാഥ. എനിക്കായി നീ ചെയ്തൊരു നന്മക്കും എന്നു നാനി ചൊല്ലുന്ന ഞാൻ. നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എൻ്റെ യേശുനാഥ. എനിക്കായി നീ ചെയ്തൊരു നന്മക്കും എന്നു നാനി ചൊല്ലുന്ന ഞാൻ. അരികഥനന്മക്കളും എനിക്കെക്കിതും കൃപാനിധി. അരികഥനന്മക്കളും എനിക്കെക്കിതും കൃപാനിധി. യാചികഥനന്മക്കൾ പോലും എനിക്കേകിയാൻ സ്തുതി. യാചികഥനന്മക്കൾ പോലും എനിക്കേകിയാൻ സ്തുതി. നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എൻ്റെ യേശുനാഥ. എനിക്കായി നീ ചെയ്തൊരു നന്മക്കും എന്നു നാനി ചൊല്ലുന്ന ഞാൻ. सभी को जय मसीह की। आज का जो ये पवित्र वचन जो हमें मिलती है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय 9वें से लेके 15वें पद तक हम लोग निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय 9वें से लेके 15वें पद तक। यहाँ पर हम लोग एक चीज जानेंगे कि प्रार्थना कैसे करना होती है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जानेंगे कि 9वें पद से क्या लिखा है। अर्थात तुम इस प्रकार प्रार्थना क्या करो, हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का भोजन आज हमें दे, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल बल्कि बुराई से हमें बचा, क्योंकि राज्य सामर्थ्य और महिमा सदा तेरे है। आमीन। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के ये शुभ समाचार
ये कहलाती है कि हम लोग परमेश्वर से या यीशु मसीह से हम लोग विनती कैसे करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। अगर आपके और आपके आस पड़ोसी के, या सोचिए आप अपने के लिए, चंगाई के लिए, मुक्ति के लिए या किसी बात के लिए आप प्रार्थना करने चाहते हैं, बातचीत करने चाहते हैं, तब कैसे करेंगे, है ना। यहाँ पर पवित्र वचन के अनुसार आप देखेंगे लिखा है कि आप देखेंगे जिसे यहाँ पर लिखा है, हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जावे। क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मतलब हे हमारे स्वर्ग में विराजमान पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मतलब यहाँ पर यह कह रही है कि हमें अपना पिता परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम को क्या करना है, पवित्र मानना है। कैसे? जिससे उनका स्तुति प्रशंसा होना चाहिए। पहले हम लोग क्या करेंगे, धन्यवाद, चाहे वो सुख का हो या दुख का हो, हम लोग को उनके धन्यवाद करना चाहिए। दूसरी में देखिए क्या लिखा है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। मतलब जैसे परमेश्वर की इच्छा है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। जैसे हम लोग मांगते हैं, कुछ भी मांगते हैं कि प्रभु जी मुझे ये चीज़ दीजिए, प्रभु मुझे वो चीज़ दीजिए, तो हम लोग कुछ मांगने से पहले प्रभु से मांगते हैं। जब हम लोग कहते हैं तो हम लोग पहले कहते हैं कि प्रभु जी, ये प्रभु यीशु मसीह, मेरा ये जो सामान है, मेरा ये चीज़ें हैं, मैं इस चीज़ से तुझसे मांगता हूँ। अगर तेरी इच्छा हो तो तुम मुझे देना, अगर नहीं इच्छा हो तो मत दे। ये चीज़ हम लोग को बोलना है। जब हम लोग का मांगना है वो हम लोग करें। उसके बाद हमारे प्रतिदिन का भोजन आज हमें दे। हम लोग को जो मांगना है आज का दिन में, अगर हमें प्रभु से कुछ मांगना है तो हम लोग प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझे ये चीज़ आज का दिन में इस समय में हमें चाहिए। हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। तो हमें अपने अपराधों को क्षमा कैसे करेंगे, क्षमा मांगना है, पापों की क्षमा। उसके बाद और परीक्षा में ना डाल परंतु बल्कि बुराई से हमें बचा। मतलब अब हमें सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें, ठीक है। ऐसा ही प्रार्थना की फॉर्मेट है। उसके बाद आखिर में आपको कहना होगा, क्योंकि राज्य, सामर्थ्य और महिमा सदा तेरे। आमीन। तो यह है प्रार्थना। अगर हम लोग करेंगे तो ऐसे ही हम लोग करें, ठीक है। परमेश्वर उसके वचन के द्वारा सभी को आशीष। तो हम लोग प्रार्थना करें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग एवं पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, तूने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के इसलिए भेजे, जिसे जो कि इसके नाम विश्वास करे वो कभी नष्ट होगा, शाश्वत दिन पाए। प्रभु जी आज का दिन के लिए जो तूने हमें मौका दे तेरी आराधना से प्रशंसा करने पाए, प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि सारे दुख एवं सुख में तूने मेरे साथ दिया। इसलिए धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु जी हम तुझसे ये मांगते प्रभु जी कि इस महामारी के समय में तुम्हें रक्षा करना एवं नाना प्रकार का रोग से हमें बचाना। प्रभु जी तू जानता है मैंने बहुत से पाप किए आज के दिन में। प्रभु जी तुझे मैं ये कहना चाहता हूँ, इसलिए इस पापों की क्षमा के लिए मैं तेरे इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने पापों की क्षमा मांगता हूँ। मुझे विश्वास है कि तू उस क्रूस पर मेरे पापों के कारण अपना जीवन त्याग किया था
इसलिए मैं अपने पापों की क्षमा मांगता हूँ। इस प्रार्थना को तो स्वीकार कर, तेरे इकलौते पुत्र हमारे प्रभु हमारे पुत्र तेरे इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। क्योंकि तेरा राज्य और सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक सदा रहेगी। जय मसीह।